सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी सऊदी अरब के अंदर रहने वालों के लिए दिए गए हैं, जिसके बारे में आगे हम इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, वीजा को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है, जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना अभी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, वीजा को लेकर जो अपडेट दिया गया है उसमें इस तरह से अपडेट दिया गया है कि सभी लोगों के लिए एक जरूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप सऊदी अरब का नया वीजा लेना चाहते हो तो दोस्तों इसके बारे में और भी डिटेल में बताएंगे, लेकिन और भी अपडेट सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने एक वीडियो अपलोड किया था और वीडियो में बताया था कि जो अभी टैरिफ है, वर्ल्ड वार है, वो यहाँ पर जो अमेरिका है वो कर रहा है और इसमें कई कंट्रियों पर लगातार टैक्स लगा रहा है। और इसको लेकर अभी जो एप्पल के कुकी हैं उन्होंने कहा है कि अभी जो विस्तार है वो हम इंडिया के अंदर करेंगे, मतलब इंडिया के अंदर एप्पल का जो वेयर हाउस है, ये बाकी चीजें हैं वो लगाएंगे। लेकिन जो ट्रम्प हैं उन्होंने क्या कहा है, उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर हमने देखा है और वहां पर यह बताया जा रहा है कि जो टैरिफ है वो इंडिया के अंदर हाई है और आप वहां पर विस्तार ना करें, इस तरह से बताया जा रहा है। तो इसका मकसद आप क्या समझ सकते हो? बाकी हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि यहाँ पर जो मकसद है वो यही है कि अगर कोई भी कंपनी जो बड़ी है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो और कोई भी कंपनी हो, इससे भी बड़ी कंपनी हो, छोटी हो, अगर वो विस्तार करना चाहती है किसी भी कंट्री के अंदर, यानी कि आगे बढ़ना चाहती है, बिजनेस अपना बढ़ाना चाहती है, तो ऐसे में क्या होता है कि पहले जो है टैरिफ सिस्टम होता है। मतलब इसका ये है कि एक तरह से जीएसटी जैसा मान सकते हो और उसके थ्रू ही उन लोगों को गुजरना होता है। वो जो टैक्स है वो उनको भरना होता है। अगर वो नहीं भरते हैं तो वहां पर ये काम नहीं कर सकते हैं। एक तरह से लाइसेंस जैसा ही समझ लो, क्योंकि ये फीस देने के बाद ही आगे का प्रोसेस आप कर पाओगे और हर साल ये पेमेंट भी आपको करना होगा। कितने प्रोडक्शन करते हो तो उसके हिसाब से, कितना ट्रांजैक्शन करते हो उसके हिसाब से आपको टैरिफ प्लान के हिसाब से देना होगा। मतलब इसका ये है कि अगर आप इंडिया के अंदर अभी अपना बिजनेस करना चाहते हो, कोई बड़ी कंपनी आपकी है, तो वहां पर जो चार्ज है वो बहुत ही कम था। लेकिन इंडिया के अंदर भी चार्ज बढ़ाने को लेकर अपडेट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अब जो टैरिफ है इंडिया के अंदर भी लागू होगी। यानी कि अभी जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई है, लेकिन इस बीच में कई बातें वर्ल्ड में अभी चल रही हैं और मेन मकसद ये है कि अभी इंडिया को गिराने के लिए काफी कंट्रियां एक तरह से लगी हुई हैं, जिसकी वजह से इंडिया ने कोशिश तो पूरी तरह से किया है और जो पाकिस्तान की आर्मी है, उनका एयरबेस है, उसको भी यहाँ पर तबाह किया है, ऐसा न्यूज पर अभी देखने को मिला है। तो इस तरह की अपडेट पाकिस्तान से भी आ रही है और यहाँ पर अभी भी जो लड़ाई है वो चल रही है और ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। और सिंदूर जो प्लान किया गया है इंडिया की तरफ से, उसका कहना यही है कि आतंकवाद के खिलाफ हम आगे लड़ते रहेंगे, चाहे वो कितने सालों तक लड़ाई क्यों ना चले। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान में छुपे आतंकवादी हैं उनके ऊपर ये अटैक किया जा रहा है। अगर ये अटैक एक मतलब आम जनता के ऊपर किया जाता तो अब तक क्या हालत होती, क्या देश दुनिया की हालत होती, किस तरह से लड़ाई होती, वो आप खुद नहीं सोच सकते थे। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि अगर आतंकवाद के खिलाफ कोई भी देश लड़ रहा है तो उसमें सभी देशों को सपोर्ट करना चाहिए और अभी दुनिया के लगभग सभी देश इंडिया का सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेन मतलब ये है कि जो सिस्टम है उसके तहत ही आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा सऊदी अरब की कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट दी गई है। दोस्तों, एक जरूरी अपडेट, सऊदी अरब के अंदर ट्रम्प आए थे कल और जिसमें काफी ज्यादा नई नई अपडेट दी गई थी और एक और प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों, ये बुरी अपडेट मान सकते हो। ये प्रस्ताव एक जितने भी सऊदी अरब में रहने वाले हैं, जितने भी अजनबी प्रवासी हैं, उनके लिए है। बताया गया है कि यह प्रस्ताव में 5%
अब टैक्स आपको लगेगा अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो। तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो पूरी तरह से दुनिया पर हावी हो रहा है। बाकी सऊदी अरब है, सऊदी अरब के अंदर की जो बात है वो सारी लोगों को पता है, लेकिन सभी चीजें अभी न्यूज पर नहीं बताया जा सकता है। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्रंप आए हैं अपने काम को लेकर, और अगर कोई भी देश के मंत्री जाते हैं तो वो अपने काम को लेकर जाते हैं, बिना काम के कोई भी इस देश से उस देश को नहीं जाता है। क्योंकि मोदी को आपने देखा होगा कि सभी देशों का यात्रा लगातार करते रहते थे, और आज उसका रिजल्ट यही है कि सभी देश इनके साथ हैं। उन्होंने हाथ मिलाए लगभग सभी देशों के साथ, और इसका काफी ज्यादा फायदा भी दिखा है। बाकी यहाँ पर ट्रंप ने जो सिस्टम लगाया है सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों के लिए, इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है उसके बारे में एक जरूर कमेंट करें, और आगे कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको और भी बताते हैं। दोस्तों, अगली अपडेट कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट है, जिसके बारे में उन सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए जो लोग सऊदी अरब का एक नया वीजा लेकर सऊदी अरब में एंट्री करना चाहते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि जितने भी लोग सऊदी अरब में एंट्री करें उनको काफी ज्यादा आसान हो अपना वीजा लेने में। ऐसे में कुछ कंपनियों के सीईओ ने और काफी ज्यादा लोगों ने अपना बयान दिया है कि सऊदी अरब का वीजा लेने में आपको अब कोई भी समस्या नहीं होगी, चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई कंपनी का सीईओ हो। दोस्तों, खासकर उन लोगों को सऊदी अरब में आने के लिए छूट दिया गया है जो पर्यटक हैं और जो हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं। हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये है कि जो किचन में काम करते हैं, खाने पीने की जगहों में काम करते हैं, चाहे वो काम करते हो या इससे रिलेटेड कोई भी काम हो, वो आते हो, उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा सऊदी अरब जो है आगे प्रेरित कर रही है, और इन लोगों को छूट भी दिया जा रहा है। जैसे कि अगर कोई वीजा भी निकलता है और इस सेक्टर में निकलता है तो उसमें भी जो कंपनियां हैं उनको छूट दिया जाता है और बाकी लोगों को भी छूट दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मामला है, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब का वीजा लेना चाहते हो तो अब वेफेस के जरिए आप सिर्फ 2 मिनट में अपना वीजा ले सकते हो। दोस्तों, डाटा भरने के बाद में आप वीजा लेने तक ज्यादा प्रोसेस बड़ा अब नहीं किया गया है। 2 मिनट के अंदर आप अपना वीजा सऊदी अरब का ले सकते हो। तो इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं है। बाकी अगर बात करें सऊदी अरब के अंदर रहने वालों के लिए, तो सऊदी अरब में रहने के लिए अगर आप रह रहे हो, घर खाता में काम करते हो, तो हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि अभी अगर आप भागे हुए हो, घर खाता में काम कर रहे हो, यानी कि घर से भागे हुए हो, तो आपको पूरा 6 महीने का टाइम दिया गया है। 6 महीने के अंदर आप लीगल होकर अगर चाहो तो अपना एक इकामा बनवा लो, अगर चाहो तो आप फाइनल एग्जिट भी जा सकते हो। सऊदी अरब गवर्नमेंट के लिए और ये सऊदी अरब में रहने वाले अजनबियों के लिए एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, और जिसकी वजह से ज्यादातर लोग सऊदी अरब आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।